सबसे पहले देश की सभी महिलाओं को मेरा सलाम, जिससे मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नमस्कार दोस्तों, 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। जानिए इन दोनों का संबंध क्या है। भारत देश में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। पहली बार ये साल 2014 13 फरवरी को शुरू हुआ, जो दिवंगत सरोजिनी नायडू की 135वीं जयंती के रूप में हुआ, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, जो देश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और 2 मार्च 1949 को उनका निधन हो गया था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। सरोजिनी नायडू न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि वे संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। उनके काम और योगदान का सम्मान करते हुए यह दिन देश में महिलाओं के विकास का जश्न मनाने का भी प्रतीक है। उत्सव का यह प्रस्ताव भारतीय महिला संघ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सदस्यों द्वारा किया गया था। वह तब से लिख रही थी जब वह 12 साल की थी। वह भारत की स्वतंत्रता के दौरान एक बाल कौतुक, एक कवि और एक कार्यकर्ता भी थी। 1947 से 1949 तक उन्होंने आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला के रूप में काम किया। 1925 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद नायडू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके काम के लिए पदक नायडू केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया। सरोजिनी नायडू की साहित्यिक रचनाएं। 1905 में प्रकाशित गोल्डन थ्रेशोल्ड उनकी पहली कविता संग्रह थी। द बर्ड ऑफ टाइम, जीवन मृत्यु और बसंत के गीत, द मैजिक ट्री, द विजार्ड मास्क, द सेप्टेड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया इलाहाबाद, किताबिस्तान, द इंडियन वीवर्स। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जानते हैं, जो 8 मार्च को पड़ता है, लेकिन भारत 13 फरवरी को महिला दिवस मनाता है और वर्तमान स्थिति में इस दिन को मनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय में जब हम अभी भी समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं समाज के विकास एवं तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विक्रम यंग के द्वारा एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आप एक आदमी को शिक्षित कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक आदमी को शिक्षित कर रहे हैं, पर अगर आप एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो आप आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। समाज के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को शिक्षा में किसी तरह की कमी न आने दें, क्योंकि उन्हें ही आने वाले समय में लड़कों के साथ समाज को एक नई दिशा देनी है। ब्रिघम यंग की बात को अगर सच माना जाए तो उस हिसाब से अगर कोई आदमी शिक्षित होगा तो वह सिर्फ अपना विकास कर पाएगा, पर वहीं अगर कोई महिला शिक्षित होगी तो वह अपने साथ पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है। महिलाओं के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे पागलपन ही कहा जाएगा कि उनकी प्रतिभा को सिर्फ इसी तर्क पर नज़रअंदाज कर दिया जाए कि वे मर्द से कम ताकतवर तथा कम गुणवान हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। अगर उनकी क्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका साफ साफ मतलब है कि देश की आधी जनसंख्या अशिक्षित रह जाएगी, और अगर महिलाएं ही पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वह देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। हमें यह बात समझनी होगी कि अगर एक महिला अनपढ़ होते हुए भी घर इतना अच्छा संभाल लेती हैं तो पढ़ी लिखी महिलाएं समाज और देश को कितनी अच्छी तरह से संभाल लेगी। महिलाएं परिवार बनाती हैं, परिवार घर बनता है, घर समाज बनाता है और समाज ही देश बनाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि महिला का योगदान हर जगह है। महिला की क्षमता को नज़रअंदाज करके समाज की कल्पना करना व्यर्थ है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बिना परिवार, समाज और देश का विकास नहीं हो सकता। महिला यह जानती है कि उसे कब और किस
तरह से मुसीबत से निपटना है। ज़रूरत है तो बस उसके सपनों को आज़ादी देने की। नमस्कार दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।